आवाज आ रही है सबको? एक कोई भी बोल दो। खुशी, तुम बोल दो आवाज आ रही है कि नहीं। स्टूडेंट अलाउड टू स्पीक, ठीक है बोल सकते हो। आ रही है आवाज? निधि, हेलो। निधि शर्मा। संध्या, राहुल धाकड़, गौतम, कोई भी एक रिप्लाई करो। आवाज आ रही है क्या आपको? लक्षदीप। यस सर। ठीक है, थैंक यू। देखो बस 1 मिनट और बचा, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। 1:10 की क्लास है। 7 या 8 से डेली चालू हुआ करेगी क्लास, ठीक है ना। आप आ सकते हो क्लास में, उसके बाद 1:10 से अपन स्टार्ट करेंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर किसी ने भी अभी नहीं पढ़ा, ठीक है ना। इसलिए मैं ये वाला चैप्टर पहले करा रहा हूँ। यहाँ पे एनसीईआरटी का फुल अपन रिवीजन कर लेंगे। जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे एनसीईआरटी में से एक बार रिवाइज लगा लेंगे। तो तुम लोगों ने अगर रिफ्रेशर में से कर रखे हैं तो यहाँ पे एनसीईआरटी से रिवीजन हो जाएंगे, और कुछ चैप्टर एनसीईआरटी से ही करने हैं तो वो एनसीईआरटी से हो ही जाएंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं अपन। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें सबसे पहले जो डिस्कशन होगा वो होगा रिलेशन के बारे में, कि रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या होती है, ठीक है ना। फंक्शन वाला टॉपिक बाद में आएगा। मेनली रिलेशन वाला टॉपिक ही है। एक्सरसाइज इसमें जो है वो 4 एक्सरसाइज हैं, 1.4 तक है। तुम अगर 1.2 1.3 तक भी अच्छे से कर लोगे तो उसी में से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। रिलेशन क्या होती है सबको मालूम है। रिलेशन मतलब जैसे सिस्टर ब्रदर की रिलेशन, ठीक है, भाई बहन की रिलेशन, कपल्स, ठीक है, मम्मी पापा की रिलेशन, ये सारी क्या होती है, रिलेशंस होती हैं, ठीक है। अब ये जो रिलेशन का मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, वो दिया है प्रैक्टिकल रिलेशन का, ठीक है। मगर कोई भी रिलेशन एक कंडीशन पे डिपेंड करती है। कोई भी रिलेशन एक कंडीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। कोई भी रिलेशन हुई वो क्या पे डिपेंड करेगी, कंडीशन पे, ठीक है। जैसे भाई बहन की रिलेशन जो है क्या है, बहन भाई, जो बहन है वो भाई को क्या बांधती है, राखी बांधती है, ठीक है। वो एक कंडीशन है। हर एक रिलेशन में एक कंडीशन होती है। वैसे यहाँ पर मैथमेटिकल रिलेशन में भी क्या होती है, कंडीशन। 11th क्लास में सबने रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ रखा है। रिलेशन में कैसे बनती है रिलेशन वो अपन सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे सपोज एक्स इज इक्वल टू वाई दे रखा है, ठीक है, और मुझे एक सेट दे रखा है ए 1 2 3, ठीक है, और एक सेट दे रखा है मुझे बी 1 और 2। अब मैं करूँ, सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ मैं कि रिलेशन है क्या, रिलेशन बनती कैसे है। उसके बाद अपन इस चैप्टर में रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रिलेशन किस किस टाइप की कौन सी रिलेशन होती है वो अपने को पढ़ना है, ठीक है, वो बात की डिस्कशन है। सबसे पहले तुम्हें ये बताया जा रहा है कि रिलेशन कैसे बनती है। ये 11th क्लास में पढ़ रखा है, एक बार अपन रिवाइज कर रहे हैं इस चीज़ को, 2-4 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। अपन इसका क्या करते हैं, क्रॉस निकालते हैं, ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं कार्टीशियन प्रोडक्ट 11th क्लास में। ए की अपने पास वैल्यू है 1 2 3, क्रॉस बी की वैल्यू है 1 2। अब इन दोनों का मैंने क्रॉस किया, तो क्रॉस कैसे करते हैं इसको, कार्टिशियन प्रोडक्ट को,
ये 1 जो है वो इस 1 के साथ लिखेंगे, यहाँ से 1 उठाएंगे और वो इस 1 के साथ लिखेंगे, फिर यहाँ से 1 उठाएंगे 2 के साथ लिखेंगे, फिर 2 को इस 2 को उठाएंगे फिर इस 1 के साथ लिखेंगे, फिर इस 2 को 2 के साथ लिखेंगे, फिर 3 को 1 के साथ लिखेंगे और 3 को 2 के साथ लिखेंगे। मतलब सर क्या बात हुई है, ये बात इतनी सी हुई कि यहाँ से कोई एलिमेंट लेना है और उस एलिमेंट को इन दोनों एलिमेंट के साथ लिखना है। पहले तुमने इस 1 को इस 1 के साथ लिखा, फिर 2 के साथ लिखा। ये ध्यान रखना है कि इसका एलिमेंट पहले आएगा और इसका एलिमेंट बाद में आएगा हर एक ब्रैकेट में, ठीक है ना। ये अपने पास इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। एक बार और बता दो, आवाज़ आ रही है क्या, फिर मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, फिर अब बीच में नहीं पूछूंगा। और अगर आवाज़ नहीं आए तो आप मेरे को रिप्लाई कर देना कि सर आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। अभी जिसने बोला था एक बार और माइक चालू करके बोल दो। हेलो, चलो सुनो। कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन ने समझ लिया। अब इसमें से रिलेशन कैसे उठाते हैं, रिलेशन ऐसे उठाते हैं जैसे सपोज मेरे को ये रिलेशन मतलब क्या होती, कंडीशन। जैसे मुझे कंडीशन दी थी x इज इक्वल टू वाई की, मुझे रिलेशन बनाना है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू वाई में इसमें से कैसे उठाऊंगा, ऐसे एलिमेंट उठाऊंगा जिसमें x और y दोनों बराबर हो। तो x और y दोनों बराबर किसमें, ये देखो जरा, ये देखो, ये पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। x इज इक्वल टू वाई का मतलब है कि ये दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो क्या किस किस में बराबर, 1 1 है एक तो, और एक 2 2 है, और एक 3 3 नहीं है इसमें। तो अपने पास 1 1 2 2, ये बन गई रिलेशन। रिलेशन क्या होती है, हमने सबसे पहले ए क्रॉस बी करा, अपने को बोलेंगे कि किन सेट में से रिलेशन बनाना है, उन दोनों का क्रॉस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने पास ये एक इस तरह का सेट बन जाएगा। ये सेट कैसे बनेगा, 1 को तुमने 1 के साथ लिखा, 1 को 2 के साथ लिखा, 2 को 1 के साथ लिखा, 2 को 2 के साथ लिखा, फिर 3 को 1 के साथ लिखा, 3 को 2 के साथ लिखा। ये अपना सेट बन गया। इस सेट में से एलिमेंट अपने को उठाना है, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये कंडीशन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है रिलेशन बनाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या थी, इसमें x इज इक्वल टू वाई लेना है, तो मतलब ऐसे एलिमेंट उठाना है जिसमें बराबर हो। तो बराबर केवल इन दोनों ऑर्डर पेयर में थे। इस एक ब्रैकेट को ऑर्डर पेयर बोलते हैं। सारी 11 की नॉलेज है, 11 में अपन ने पढ़ रखा है, फर्स्ट चैप्टर ही है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तो ये अपन ने ऑर्डर पेयर उठा ली जिसमें x और y दोनों बराबर थे अपने। तो ये अपने पास बन गई रिलेशन। इस तरह से रिलेशन बनती है। ये 11th क्लास का रिवीजन था, ठीक है। सर क्या हमें 12th में भी रिलेशन बनाना पड़ेगा क्या, 12th में भी तुम्हें किसी किसी क्वेश्चन में पहले रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो ऐसा मत सोचना कि मैंने एक क्वेश्चन बताया, अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आगे इस चीज़ का रिवीजन नहीं हुआ। इस चीज़ का आगे वाले क्वेश्चंस में भी रिवीजन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे उसमें भी रिलेशन बनाना बताऊंगा, ठीक है। अब ये रिलेशन बनने के बाद इसका कैरेक्टर देखा जाता है, वो ही इस चैप्टर में पढ़ना है कि ये किस कैटेगरी की कैरेक्टर की रिलेशन है, ठीक है ना। जैसे किसी की रिलेशन है तो उसकी कैरेक्टर नहीं देखा जाता, वैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स में भी इस रिलेशन का कैरेक्टर देखा जाता है। ये जो चैप्टर है ये ऐसा चैप्टर है कि इसमें जितना मैं करवाऊंगा उतना ही तुम्हें करना है, ठीक है ना। अदर से क्वेश्चन रिपीट नहीं करना अपने को, जो क्वेश्चन होते जाएंगे वो तुम करते जाओगे, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। चलो आगे चलते हैं। अब अपन आ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात पे आ गए अपन 12th क्लास की। टाइप्स ऑफ रिलेशन मतलब रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला जो टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव। बहुत आसान है, एक बार समझ लोगे फिर बहुत ही आसान लगेगा तुम्हें ये, ठीक है ना। तो सर दूसरे बच्चे जो और भी पढ़ते हैं, कोई कोई जैसे बोलता है ये चैप्टर टफ है या कुछ भी है, वो इसलिए बोलते हैं उन्हें ढंग से पढ़ा नहीं होता या फिर पढ़ाया नहीं होता। तो मैं जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट वो वाली बात पे फोकस करना, ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। इफ ए कॉमा है, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा अभी। ए कॉमा बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल है,
ये बोला ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल है। अब ये कौन सी बात हो गई? ये वाली बात अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे सपोज कोई अपने पास सेट है ए 1 और 2, इससे मैंने रिलेशन बनाई, रिलेशन इससे ही बनाई, ए सेट से रिलेशन बनाई ए क्रॉस ए करके, ठीक है। रिलेशन मैंने सेट ए से ली है, ठीक है ना। तो रिलेशन के अंदर अगर ये एलिमेंट आ रहा है, आप ध्यान से समझना जो बात बता रहा हूँ मैं। ये बार 1 2 आया, 1 1 आया और 2 2 आया। बहुत आसान है, अभी समझा रहा हूँ 1 सेकंड के अंदर। ये डेफिनेशन तो मैं आराम से समझ में आएगी, जो चीज मैं पहले बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। जैसे अपने पास सेट है ए और मैंने रिलेशन ये बना ली, ये रिलेशन मेरे बन के आई। अब ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? बहुत आसान तरीका है। ए के अंदर के जितने एलिमेंट है ना वो इसमें डबल होना चाहिए। ए का एलिमेंट ए के अंदर क्या 1 1 है तो वो आर के अंदर 1 1 होना चाहिए। ए के अंदर 2 है तो आर के अंदर 2 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज करो ए कोई सेट होता अपने पास 1 2 3। अभी अगर किसी को ये वाली बात समझ में नहीं आई हो तो इस पर फोकस मत करना, जो बात मैं समझा रहा हूँ उस पर फोकस करना। अपने पास एक सेट है ए 1 2 3 और मेरी रिलेशन बन के आई ए, ये अपने पास रिलेशन बन के आई। एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये रिलेशन मेरी बन के आई। अब ये मेरे से कोई पूछे ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो इसका जो आंसर है ये रिफ्लेक्सिव है। ये क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए यहाँ पर क्या होना चाहिए? उसका डबल होना चाहिए। जैसे ए का अपने पास 1 है, ए के अंदर 1 है तो इसके अंदर 1 1 आ रहा है, 2 है तो इसके अंदर 2 2 आ रहा है, 3 ए के अंदर तो इसमें 3 3 आ रहा है। अब आते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन में भी ये लिखा है कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होती है जब आर के अंदर उसका डबल आता है। और एवरी ए के लिए वो जो जो डबल एलिमेंट आएगा उसके ए के अंदर के सारे एलिमेंट इसमें डबल आने चाहिए। एवरी का मतलब क्या होता है? सारे। जैसे सर वो अभी समझ में नहीं आया तो और देखो एग्जाम्पल और बताता हूँ। आराम से समझना है, माइंड कूल करके समझना है, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है ना। आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 4 बार में, 3 बार में तो आएगा। जैसे सपोज मेरे पास कोई बी सेट है, उसके अंदर ये एलिमेंट है ए बी सी, और एक बी सेट से रिलेशन बनाई मैंने। सेट बी से रिलेशन कैसे बनेगी? बी क्रॉस बी करके। अगर एक ही सेट है तो उसी के क्रॉस करके रिलेशन बनती है, ठीक है ना। तो अपने पास आर मैंने रिलेशन बनाई तो मेरे पास आई ए ए। ऐसी वो कुछ कंडीशन दी होगी, मैं ऐसे ही अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ। ये मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, कुछ ना कुछ कंडीशन दी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब ये मेरे से कोई पूछे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ऐसा किसी ने पूछा, तो इसका आंसर होगा कि ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है? कि बी के अंदर के जिस भी सेट से रिलेशन बनती है उसके एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का इसके अंदर डबल होना चाहिए। शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ, बिल्कुल प्योर हिंदी, ठीक है ना। तुतला भी नहीं रहा, मुंह पाउच भी नहीं घुस रखी, तो ध्यान समझना। बी के अंदर के हर एक एलिमेंट का डबल इसके अंदर होना चाहिए। तो बी के अंदर ए है, इसके अंदर आर के अंदर डबल है। बी के अंदर बी है तो बी का डबल भी हो, सी के अंदर सी है तो सी का डबल भी है, तो इसका मतलब आर क्या होगी? रिफ्लेक्सिव होगी, ठीक है ना। सर ये रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगी? वो भी अभी बताएंगे कब रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। अब देखो, जैसे सपोज मेरे पास कोई सेट सी है, ठीक है ना, और उसके अंदर ये एलिमेंट है अपने पास, मान लिया, ऐसे ही अपनी मर्जी से मानना है। अब ए के अंदर, आर के अंदर ये एलिमेंट है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? जिस भी सेट से वो बनती है, जिस भी सेट से वो बनती है उसका डबल होना चाहिए। तो ये 1 है तो 1 1 का डबल है। 2 2 का इसके अंदर डबल है क्या? नहीं है। जबकि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन शुरू में ही बताई थी, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगी जब उसके जिस सेट से वो बन रही है। रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर ए कॉमा ए होना चाहिए, मतलब उसी एलिमेंट का डबल होना चाहिए। मगर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल है, मतलब जिस सेट से बनी उस एलिमेंट का हर एक का डबल होना चाहिए। तो जो अपन ने सी सेट से बनाई है तो सी सेट के हर एक एलिमेंट का इसमें डबल है क्या? तो आंसर है नो, हर एक एलिमेंट का डबल इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आर कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ये होता है रिफ्लेक्सिव नहीं का। अब एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन में तुमसे बोल रहा हूँ, अगर बोल सकते हो तो बोल के आंसर देना, तो ऐसे गूंगे गूंगे जैसे ही बैठ रहोगे क्या? ठीक है, देखते हैं अभी। देखो अपने पास अपन ने एक सेट ले लिया बी,
ये मैंने एलिमेंट लिख लिया इसके अंदर। अब एक रिलेशन बनाई मैंने बी से ही, वो कैसे बनेगी उसकी कंडीशन क्वेश्चन के अंदर देंगे, अभी मैं ये एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। माइक ऑन नहीं हो रहा, मेरी आवाज तो आ रही है, चैट पे लिख दो। तुम्हारा ऑन नहीं हो रहा माइक, मगर मेरी तो आवाज आ रही है ना कोशी। ठीक है चलो, अभी मैं देख लूंगा, पहले समझा लूँ। आ रही है मेरी आवाज, आ रही, चलो ओके, बहुत मजा आया सुन के। अब देखो, बी अपने पास सेट है ये, इससे अपन ने आर रिलेशन बनाई। एक मिनट में, तुम लोग ऑन क्यों नहीं कर पा रहे, ये देखने दो मुझे। लक्षदीप आ गया बीच में। देखो, हाँ ये अब तुम लोग लो, अभी देखना माइक चालू करके। हेलो। हाँ हो गया ना। चलो अब बताओ लक्षदीप, तुम ही बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव है सर। ठीक है गुड। अब चलो, जिनको अगर आ गया हुआ, हालांकि सबको समझ में, अगर फिर भी मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करना मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव में हमको क्या देखना है, जिस भी सेट से ये रिलेशन, और ज्यादा वेरीफाई करके बोल रहा हूँ इसको, और ज्यादा डिफाइन करके बोल रहा हूँ, जिस भी सेट से रिलेशन बनती है उस सेट के हर एक एलिमेंट का इसमें डबल होना चाहिए। तो वन, वन का डबल है, थ्री, थ्री का डबल भी है, टू, टू का डबल भी है, फोर, फोर का डबल भी है तो ए का डबल भी है। मतलब हर एक एलिमेंट का इसके अंदर डबल एट है, ठीक है, डबल रोल है। तो इसका मतलब ये हुई रिफ्लेक्सिव। सर ये रिफ्लेक्सिव कब नहीं होती, कब नहीं होती रिफ्लेक्सिव, ये नहीं होती जैसे एक ही एलिमेंट सपोज मिसिंग होता है इसमें से, जैसे हर एक का डबल होता मगर टू का नहीं होता या थ्री का नहीं, एक ही एलिमेंट का अगर डबल नहीं होता तो ये हो जाती रिफ्लेक्सिव नॉट, रिफ्लेक्सिव नहीं होती है। रिफ्लेक्सिव तब होती है जब हर एक एलिमेंट का इसमें डबल हो, ठीक है। अब बहुत ही क्या अपन फूक फूक के कदम लग रहे हैं, क्योंकि अपन ऑनलाइन में लाइव तुम्हें बता रहे हैं ना, तो इसलिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे तुम लोग अच्छे से समझ में आए। अब अपन जाते हैं इसके टाइप टू पर। रिलेशन का रिफ्लेक्सिव क्या होता है वो तो अपन ने समझ लिया, अब अपन समझेंगे सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है ना। सेकंड, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगी, एक मिनट रुको जरा। चलो समझ लो, माइक पे ध्यान मत दो अभी, समझ लो, वो देख लेंगे आज, ठीक है ना। तो टाइम फालतू अभी चला जाएगा इसी चीज के चक्कर में। सिमेट्रिक कब होती है, सिमेट्रिक, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगी, ठीक है। इफ, अब ध्यान समझना, सिमेट्रिक तब होगी जैसे कोई एलिमेंट है ए कोमा बी, वो आर के अंदर है, कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया वो किसके अंदर है, आर के अंदर है, तो फिर इम्प्लाइज दैट, इंग्लिश में लिख लो या फिर ये एरो लगा लो, इम्प्लाइज दैट उसका उल्टा भी आर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है एक सा। अब कोई भी चीज अगर एक सी है तो उसको तुमने ऐसा देखा और उसको पलट के देखा, तो पलट के देखोगे तब भी वो सेम दिखनी चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब तो यही होता है ना। अगर अपने पास कोई एलिमेंट है एक भी है और अगर तुमने उसका रिवर्स करके देखा और दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। कि कोई भी चीज को, अगर ये पेन है, मैं ऐसा देख रहा हूँ, इसको पलटूंगा तब भी वो सेम दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब पेन क्या, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब रिवर्स करने पर ही वो चीज सेम दिखे। ये मेरी डेफिनेशन है, किताब में ऐसी लिखी है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कोमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब एग्जांपल लेते हैं अपन, ये सपोज मेरे पास एक डायरेक्ट मैंने रिलेशन लिख ली, इसमें सेट की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें डायरेक्ट रिलेशन पे देखा जाता है सिमेट्रिक। जबकि रिफ्लेक्सिव जो है वो सेट से देखते हैं, ए सेट अपने को गिवन होगा उससे रिफ्लेक्सिव देखेंगे अपन, जबकि सिमेट्रिक केवल रिलेशन के अंदर ही देखते हैं। जैसे मेरे पास ये है, ठीक है।
अब देखना ध्यान से, ये आर के अंदर है, इसका उल्टा भी आर के अंदर होना चाहिए। तो ये 1 1 है, 1 2 1 2 है सॉरी, तो इसका उल्टा क्या होगा 2 1। ठीक है, अब ये आर के अंदर है 3 2, तो 2 3 भी क्या है आर के अंदर है, इसका उल्टा भी आर के अंदर है, तो आर क्या हुआ सिमेट्रिक। मतलब बहुत ही आसान सा चैप्टर है, मतलब बहुत ज्यादा आसान है चैप्टर। इसमें दिक्कत क्या होती है कि बच्चे ढंग से समझते नहीं है या फिर समझाते नहीं, जो भी चीज है। बहुत आसान चैप्टर है। अपने पास 1 2 है तो उसका रिवर्स 2 1 भी इसके अंदर होना चाहिए, सिंपल सा है। ठीक है ना, जैसे 3 2 है तो उसका रिवर्स 2 3 भी इसके अंदर होना चाहिए, तो है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक हुआ। सर सिमेट्रिक होगा कब नहीं, तो सिमेट्रिक देखो कब नहीं हुआ। देखो जैसे मैंने आर लिया, यही कहीं ले रहा हूं मैं आर। देखो ऑनलाइन जब भी पढ़ते हैं, लाइव पढ़ते, तो पहली बात तो दिमाग को रिलैक्स करके पढ़ना है। ठीक है, आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं, ना तुम्हें कोई जल्दबाजी है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आराम से समझो चीजों को। अब देखो इसका उल्टा है, इसका उल्टा भी है, मगर इसका उल्टा 5 1 का उल्टा क्या होना चाहिए 1 5 1 5 इसके अंदर दिख रहा है क्या, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे कि आर के अंदर 5 1 बिलोंग्स टू आर। 5 1 किसके बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, बट 1 5 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 5 इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। सर इतना सिंपल सा लिखने का नंबर मिल जाएंगे क्या। इस चैप्टर में क्या है कि इसके लिखने के नंबर नहीं, लिखना तो अपने शब्दों में है, मगर लिखना ऐसा कि सामने वाले को समझ में आए। नंबर इसके लॉजिक के हैं, चैप्टर लॉजिकल है। ठीक है, और लॉजिक इतना हाईफाई नहीं है जितना उसको हाईफाई प्रदर्शित करा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। लॉजिक है कि तुम्हें इसमें धूड़ा धाड़ी सी करना है अकेला। ठीक है ना, और देखो तुम लोग सब अपनी चैट के ऊपर लिख दो कि जो मैंने अभी तक समझाया तुम्हें समझ में आया क्या। चैट के ऊपर लिख दो सब लोग, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सभी लिख दो, आवाज भले नहीं आ रही, आवाज मुझे सुननी भी नहीं, तुम लोग बहुत आवाज सुन ली मैंने। तुम तो चैट के ऊपर लिख दो, चैट वैसे ही तुम लोग ही फास्ट है। क्या बात है, 5 आ गई, 2 4 तो पहले आ गई थी। यस सर, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, यस सर यस सर यस सर, क्या बात है। सर हमारी नहीं हो रही, मत करो, आवाज नहीं हो रही तो क्या हुआ, पढ़ने में समझ में आना चाहिए, उसमें क्या है, आवाज क्या सुनना। चलो ठीक है, ओके, तो सबको समझ में आ रहा है। अब ये देख रहे हैं अपन है, एक और एग्जाम्पल। आर ये लिख लिया मैंने इस बार। अब इसमें ये चेक करना है, सेट भी लिख देता हूँ। ए सेट, सेट की जरूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि सेट में लिख दिया 1 2 3। इसमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है कि नहीं, ये दो चीजें चेक करना है। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए सेट की जरूरत पड़ती है भाइयों और बहनों, तो इसलिए अपन ने अगर ये सेट लिख रखा है। रिफ्लेक्सिव के अंदर मैंने क्या बताया था, जो भी तुम्हें सेट दे दिया हुआ उसका हर एक एलिमेंट का डबल होना चाहिए। तो ये 1 है तो 1 का डबल है, 2 है तो 2 का डबल भी है, तो 3 का डबल भी है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया बच्चा पास। रिफ्लेक्सिव कंडीशन में बच्चा क्या हो गया, पास हो गया। अब देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, हर एक एलिमेंट का रिवर्स इनवर्स, इतनी सारे शब्द बोलना, तो रिवर्स इनवर्स उल्टा, वो भी आर के अंदर होने चाहिए। तो रिवर्स भी होना चाहिए, उसका इनवर्स भी होना चाहिए, और किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर। जैसे 1 1 है तो 1 1 का उल्टा क्या हुआ सर, 1 1 का उल्टा 1 1, तो 1 1 का उल्टा 1 1 मतलब ये है ना, ये 1 1 है और इसका उल्टा 1 1 भी इसी के अंदर है। तो सेट के अंदर एक बार ही लिखी होती है चीज, 1 1 को उल्टा करोगे तो 1 1 ही आएगा। 2 2 है तो 2 2 को उल्टा क्या होगा 2 2, ये भी आर के अंदर है। देखो 2 2 है, अगर इसको मैं उल्टा करके लिख दूं, ये 2 यहाँ लिख दूं तो ये 2 यहाँ लिख दूं, पहचान लो कौन सा 2 कहाँ लिखा। तो उसका रिवर्स जो है, सॉरी दिख नहीं रहा तुम लोगों को, 2 2 ऐसा लिखा है, इसका उल्टा लिख दिया मैंने 2 2, तब भी वो 2 2 ही रहेगा ना। अब 3 3 है, 3 3 का उल्टा 3 3 तब भी है। तो इसका मतलब ये तो सारी उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव की। ठीक है ना। अब देखें 2 1, और इसका उल्टा क्या होना चाहिए, ये गलत लिख दिया, 1 2 करना है मुझे इसको।
टू वन है मेरे पास, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, वन टू, वन टू भी इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। हर एक एलिमेंट का उल्टा, रिवर्स, इनवर्स, उल्टी काय के अंदर होना चाहिए, आर के अंदर, तो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है ना। क्लास का टाइम कितने बजे तक कितने बजे तक लिखा था उसमें टाइम टेबल में, मैथ्स की क्लास? चलो ठीक है, अभी टाइम है अपने पास। ओके, थैंक यू डाउनी, क्या बात है, बहुत अच्छे भैया, तुम जुड़ गए आज, अच्छा लगा हमें। चलो, अब अगर ये अभी भी यही पूछा है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, यही चेक करना है। मगर मैं सेट अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, सेट चेंज नहीं कर रहा, रिलेशन चेंज कर रहा हूँ। मेरे पास ए है, ये ब्रैकेट ऐसा लगना चाहिए, ठीक है, वो थोड़ा सा स्केच से इसलिए लिखा हूँ कि तुम्हें दिखे अच्छे से। देखो, अब ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए तुम्हें सेट देखना, सेट देखा, सेट का हर एक एलिमेंट इसके, देखो बेटा इसमें थोड़ी सी जो बताई गई है ना बात, केवल उतनी सी याद रखना, तीन बातें याद रखना है। अभी रिफ्लेक्सिव बता दी, सिमेट्रिक, और एक लास्ट बात और बताऊंगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, तीन बात याद करना है, तुम्हारा रिलेशन वाला टॉपिक फर्स्ट एक्सरसाइज वैसी हो जाएगी। ठीक है, फिर थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ता है, देखो मैथमेटिक्स लिया अपन ने। ठीक है, अब जैसे अपने पास वन है तो वन का डबल इसके अंदर है, टू है तो टू का डबल भी इसके अंदर है, थ्री है तो थ्री का डबल भी इसके अंदर है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। ठीक है सर, मगर जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोई मतलब नहीं, हमें क्या मतलब एक्स्ट्रा से, हमें रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये थी कि हर एक एलिमेंट का डबल डबल इसके अंदर होना चाहिए, तो है। ठीक है ना। अब अपन देखेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए करेंगे। अच्छा एक बात और, कोई अगर बाद में भी ज्वाइन होता है तो इसकी रिकॉर्डिंग डलेगी, अपनी जो कोचिंग क्लास पे है ना उस पर रिकॉर्डिंग डल जाएगी इसकी, इसलिए रिकॉर्ड भी हो रहा है साथ में ये। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिफ्लेक्सिव में अपने को हर एक का डबल चाहिए, डबल है। ठीक है ना। आप सिमेट्रिक देखें, सिमेट्रिक में रिवर्स होना चाहिए हर एक एलिमेंट का। सिमेट्रिक में गर्ल्स रिलेशन के अंदर ही देखते हैं, तो इसका रिवर्स इसके अंदर, ये इसका रिवर्स, इसका रिवर्स क्या होगा, वन वन का रिवर्स वन वन ही हुआ है, टू टू का रिवर्स टू टू हुआ है, थ्री थ्री का रिवर्स थ्री थ्री हुआ है, टू वन का रिवर्स, टू वन का रिवर्स क्या होगा, वन टू। अब इसके अंदर क्या है, ये तो है, बट इसका रिवर्स वन टू आर के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। इधर लिख देंगे इंग्लिश में, इंग्लिश तो वैसे लिखने में तुम लोग होशियार, आर इज नॉट सिमेट्रिक लिख देंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऐसा लिख दो, आर इज, चलो बोल देता हूँ, आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना। अब इसके लास्ट टॉपिक पे अपन आ रहे हैं, ट्रांसिटिव पर। ठीक है ना। कोई पीडीएफ सेंड करने की कोशिश करूंगा मैं, वैसे पीडीएफ इसलिए सेंड करने की कोई मतलब नहीं है क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, रिकॉर्डेड क्लास में आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, तो रिकॉर्डिंग में क्या पीडीएफ सेंड करना, उनके लिए पीडीएफ सेंड करना रहता है जिनकी क्लास क्या रिकॉर्डिंग नहीं रहती, हट जाती है, तो फिर पीडीएफ सेंड करो यहाँ, तो उसमें से भी देख के लिख सकते हो तुम। ठीक है ना। ट्रांसिटिव, 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 TRANSITIVE, है ना, समझ लेना थोड़ा। ट्रांसिटिव रिलेशन, रिलेशन कोई भी ट्रांसिटिव कब होती है, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कोमा बी आर के अंदर है, एंड, इस बात पे ध्यान रखना, एंड, एंड मतलब ये भी आर के अंदर है। देखो एंड का मतलब था और, ये दोनों कंडीशन आर के अंदर हो, जैसे ए कोमा बी कोई है और बी कोमा सी बी आर के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट बी बी कॉमन आ रहा, बी बी हटा दो, बी बी को भूल के क्या बचा, ए सी, ए सी भी आर के अंदर होना चाहिए। ए कॉमा बी आर के अंदर है, बी कॉमा सी आर के अंदर है, एंड मतलब ये दो कंडीशन होंगी तब चेक करेंगे ट्रांसिटिव। ठीक है, एंड का मतलब ये दोनों चीजें होना चाहिए साथ में। ठीक है ना, प्लस ये दोनों चीजें होना चाहिए अपने पास, ए कॉमा बी आर के अंदर होना चाहिए, बी कॉमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए, तब चेक करेंगे कि सी कॉमा ए कॉमा सी आर के अंदर है कि नहीं। अगर ये होगा
तो रिलेशन क्या होगी, आर इज ट्रांसिटिव हो जाएगी। अब ये कुछ बात जो है ना, ये जो चीज अपन ऐसे समझाते हैं ना, तो बच्चों के दिमाग के ऊपर से हेलीकॉप्टर से निकल जाता, तो उसको एग्जाम्पल से समझाएंगे अपन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास कोई रिलेशन है, इसका भी एग्जाम्पल ज्यादा नहीं दूंगा, कल अपन और डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसा 1,2 आर के अंदर है, 2,1 आर के अंदर है, 1,2 है और 2,1 आर के अंदर है, ठीक है ना। तो इसमें अपन ट्रांसिटिव चेक कर रहे हैं अभी, ठीक है। अपने से बोला ट्रांसिटिव चेक करो, तो मैंने क्या देखा 1,2 आर के अंदर है, और इसका जो आखिरी इधर पहला है, तो 2,1 भी आर के अंदर है, तो इसके अंदर 1,1 भी होना चाहिए, तो इसके अंदर 1,1 है क्या, नहीं है। ऐसे लिखेंगे देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 भी आर के अंदर है, बट 1,1 आर के अंदर नहीं है। पता बहुत से बच्चे क्या पूछते हैं, बहुत से बच्चे ये पूछते हैं सर ये कहाँ से आया, ये भैया अभी आया नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, आया कहीं से नहीं है, अभी ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर ये आएगा, ऐसी रिलेशन लिखी रहेगी, तुम्हें ये चीज चेक करना पड़ेगी, ये रिलेशन लिखी रहेगी, ये चीज चेक करना पड़ेगी। नीचे का दिखा नहीं पाया मैं, दोबारा से बता देता हूँ। जैसे वन को ये मेरे पास रिलेशन दे दी, और इससे बोले ये ट्रांसिटिव है कि नहीं है, ये चेक करो। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा, जैसे 1,2 मेरे पास आर के अंदर है, तो इसका आखिरी एलिमेंट 2 है, तो पहला एलिमेंट 2 इसके अंदर, 2,1 भी आर के अंदर है, तो इसका मतलब ट्रांसिटिव चेक कर सकते हैं इसमें। ट्रांसिटिव चेक करा तो 1,2 आर के अंदर है, 2,1 आर के अंदर है, तो ये 2 हटा दो, तो 1,1 भी आर के अंदर होना चाहिए। तो 1,1 आर के अंदर है क्या, आंसर है नहीं है, उसके अंदर दिख रहा है ना। अब देख, जिसको नहीं दिखता वो उसको समझ में नहीं आएगा। 1,1 आर के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये आर इज नॉट ट्रांसिटिव, समझ जाना, शॉर्ट में ट्रांसिटिव लिखा है, ठीक है ना। ये ट्रांसिटिव नहीं है, ठीक है। अब ट्रांसिटिव कब होती वो समझाता हूँ। जैसे सपोज ये मेरे पास यही की कंडीशन होती, इसके अंदर 1,1 भी होता, तो देखो 1,2 आर के अंदर है, 2,1 भी आर के अंदर है, तो 2 2 खा जाए अपन तो क्या बचा, 1,1 भी आर के अंदर है। तो ये क्या हो जाती, अगर ये भी आर के अंदर होती, ये रिलेशन होती, तो मैं लिख देता कि आर इज ट्रांसिटिव, ठीक है ना। अगर बात समझ में नहीं आई हो तो घबराना नहीं है। तो मैं सबसे पहले दो चीजें समझना थी अच्छे से, आज का जो टॉपिक था वो था सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव अच्छे से समझ लो, ट्रांसिटिव अब नेक्स्ट क्लास में मैं और एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में, फिर क्वेश्चंस करेंगे अपन।